गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। दोस्तों, आज हम DSSB TGT फाइनल रिजल्ट से फर्दर ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, DSSB द्वारा TGT के फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का फाइनल रिजल्ट्स में रोल नंबर हैं वे सभी बधाई के पात्र हैं तथा कैंडिडेट अपना रोल नंबर DSSB.online.nic.in वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन में जाकर अपना रोल नंबर देख सकते हैं। दोस्तों, DSSB द्वारा फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाने के बाद अब DSSB जो फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट संबंधित डिपार्टमेंट DOE को ट्रांसफ़र करती है। दोस्तों, DSSB के वर्क DSSB सर्वप्रथम एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करता है। एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करने के बाद कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराए जाने के बाद एग्ज़ाम डेट तय की जाती है तथा तय समय सीमा में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने के बाद फाइनल आंसर की रिलीज़ की जाती है। फाइनल आंसर की रिलीज़ करने के साथ ही कैंडिडेट्स की ई-डोजियर कट ऑफ रिलीज़ की जाती है। ई-डोजियर कट ऑफ में 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट प्रत्येक कैटेगरी के पास किए जाते हैं। ई-डोजियर की कट ऑफ के साथ साथ ही कैंडिडेट से ई-डोजियर फिलअप कराए जाते हैं। दोस्तों, ई-डोजियर का अर्थ यह है कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना। दोस्तों, ई-डोजियर में जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स फुलफिल पाए जाते हैं वे सभी फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तथा जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाती है उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाता है तथा वे कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इस कारण से दोस्तों, फर्स्ट रिकॉल नोटिस और सेकंड रिकॉल नोटिस जारी किए जाते हैं जिनमें क्रमशः 10 दिन और 5 दिन का टाइम दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाती है। फाइनल लिस्ट के साथ साथ ही दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी रिलीज़ की जाती है जो कि दोस्तों टोटल सीट्स का 20% सीट्स पर रिलीज़ की जाती हैं। इसके बाद भी अगर दोस्तों सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आती हैं। दोस्तों, DSSB द्वारा फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट DOE को ट्रांसफ़र की जाती है। अब कैंडिडेट्स को निरंतर रूप से edudel.nic.in वेबसाइट को विजिट करते रहना है। edudel.nic.in वेबसाइट पर विजिट करना है जिसमें आप पब्लिक सर्कुलर सेक्शन पर जाकर क्लिक करें जहां से आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिलीज़ किया जाता है, जहां पर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रूप से DOE को समक्ष लेकर उपस्थित होना आवश्यक है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी ईमेल आईडी पर भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। दोस्तों, ईमेल आईडी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फिल की थी उसे भी निरंतर रूप से चेक करते रहें क्योंकि दोस्तों इसी ईमेल आईडी पर ई-डोजियर के जो भी कैंडिडेट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी लिस्ट इसी ईमेल आईडी पर आई थी। तो दोस्तों, आपको निरंतर रूप से ईमेल आईडी भी चेक करते रहना है। इसी के साथ दोस्तों edudel.nic.in वेबसाइट पर RR रिक्वायरमेंट पर जाकर आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना है। अटेस्टेशन फॉर्म के दोस्तों 3 सेट्स निकालने हैं। दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म में फ़ोटो पेस्ट करनी है, कैंडिडेट अपना नाम फिलअप करना है, एड्रेस जिसमें होम एड्रेस भी शामिल है, फादर नेम, मदर नेम, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, इन सब की डिटेल फिलअप करनी होती है। इसके बाद नेशनलिटी जहां इंडियन फिलअप करना होता है, प्रेजेंट एज डेट ऑफ बर्थ के अनुसार फिलअप करनी है तथा प्लेस ऑफ बर्थ दोस्तों जहां आपका जन्म हुआ उस प्लेस का नाम लिखना है। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ फिलअप करना होता है। इसके बाद दोस्तों SC/ST, अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो यस पर क्लिक करना है तथा अगर आप SC/ST के कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों 15 ईयर्स के एज के बाद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है जिसमें दोस्तों आपको 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, B.Ed, MSc इत्यादि की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करनी होती है। दोस्तों, इसमें आपको एडमिशन डेट और पासिंग डेट्स दोनों मेंशन करनी होती हैं। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जिस पर A ग्रेड ऑफिसर, SDM, तहसीलदार, लेक्चरर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या किसी डॉक्टर के सिग्नेचर कराने हैं जो कि दोस्तों तीनों सेट्स पर कराने हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक्सेप्टेंस फॉर्म भी फिलअप कराया जाता है जिसमें DOE के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि अगर कैंडिडेट्स के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी स्टेज पर कोई कमी रहती है तो उसका कैंडिडेटर रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने ई-डोजियर के टाइम फिल किए थे उन सभी को संभाल कर रखना है। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद नज़दीक के हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, DSSB TGT कंप्यूटर साइंस जिसके
11 जुलाई 2022 को डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिलीज़ किया जा चुका है, जो कि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए अलग अलग है, जिसमें कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, जिसे आप edudel.nic.in वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। मेडिकल प्रोसेस दोस्तों इसका सिंपल होता है। मेडिकल प्रोसेस के बाद हॉस्पिटल आपकी रिपोर्ट्स कंसर्न डिपार्टमेंट को सेंड करता है। यदि मेडिकल में कोई अनफिट रहता है तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जाती है तथा उसका कैंडिडेचर कुछ समय के लिए रोक लिया जाता है तथा फाइनली फिट होने पर उन कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद स्कूल अलॉट किया जाता है। स्कूल अलॉट होने के बाद स्कूल का जो भी हेड है या वहाँ की जो भी कमेटी है वो कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है और फाइनल ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। दोस्तों, इसके बाद भी DSSS भी आपके डॉक्यूमेंट्स की यूनिवर्सिटी से जांच कराता रहता है दोस्तों, जिसमें आपके 10th की मार्कशीट संबंधित बोर्ड से जांच करवाई जाती है, 12th की मार्कशीट तथा BA BCom BSc जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन प्राप्त की है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाते हैं तथा BEd के लिए NCT सर्टिफिकेट आवश्यक है। दोस्तों, इस प्रोसेस में टाइम लगता रहता है तथा इसके बाद भी 2 साल बाद भी फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद दोस्तों आपकी फ़ाइनल ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम।